नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा दिया जाता है और 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। सुबहान अल्लाह। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से इतनी बरकतें मिलती हैं और जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं उनको कितनी बरकतें मिलती होंगी। आज का हमारा मौजू है कि रमज़ान की तैयारी कैसे की जाए, रमज़ान की प्रिपरेशन कैसे की जाए। नाजरीन, अगर हमारे घर में किसी मेहमान ने आना हो तो हम उनके लिए तैयारी करते हैं, जैसा मेहमान हो हम वैसे ही तैयारी करते हैं। अगर किसी मेहमान के लिए हमारे दिल में ज्यादा मोहब्बत होती है, उसके लिए ज्यादा तैयारी की जाती है। जरा सोचिए, ऐसा मेहमान जो हमारी मगफिरत करवाने आ रहा है, ऐसा मेहमान जो हमें बख्शवाने आ रहा है, और फिर हमें उसके लिए कितनी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह करे कि हम रमज़ान का सही मानों में इस्तकबाल करने में कामयाब हो जाए। रमज़ान अल्लाह का एहसान है। रमज़ान की अहमियत को समझने के लिए यही काफ़ी है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो वो तमन्ना करते कि सारा साल ही रमज़ान हो। मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह तआला का ये कौल कितना निराला है। आप फरमाते हैं, अगर अल्लाह तबारक व तआला को इस उम्मत को अजाब देना होता तो इस उम्मत को रमज़ान और सूरह इखलास अता ना फरमाता। रमज़ान ऐसा महीना है जो उम्मत को बख्शवाने और अजाब से बचाने के लिए आ रहा है, जो रहमतें बरसाने के लिए आ रहा है। रमज़ान एक ऐसा महीना है, ऐसा बेनिफिट देता है कि हदीस में है कि फ़र्ज का सवाब 70 गुनाह कर दिया जाता है, नफल का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया जाता है, शैतान को बंद कर दिया जाता है, जहन्नुम को ताले लगा दिए जाते हैं, जन्नत के दर खोल दिए जाते हैं। रोजादार के मुंह से जो बू आती है, स्मेल आती है, ये अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा बेहतर है। जरा गौर कीजिए, हर सजदे पर 1500 नेकियां दी जाती हैं, हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का एक महल बना दिया जाता है। हम कितने बदनसीब होंगे अगर हम इस मुबारक महीने से फायदा न उठाएंगे। रमजान के इस महीने में अल्लाह को राजी करने में कामयाब ना हो। इस महीने में रोजाना अफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों को बख्श दिया जाता है, और रमजान में जुम्मा के दिन हर लम्हे में 10 लाख गुनाहगार बख्शे जाएंगे। करोड़ों अरबों लोगों की बख्शिश का महीना है। रमजान में जहाँ नेकियों का हुक्म है, वहाँ गुनाहों से भी बचने का, तौबा करने का हुक्म है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मस्जिद में बुरे कामों से मना किया जाता है, खाना काबा में बुरे कामों से मना किया जाता है। अगर इन जगहों पर गुनाह किए जाएं तो इनका अजाब भी बढ़ जाता है। रमजान जो इतना मुकद्दस महीना है, इस महीने में गुनाह करने से अजाब बढ़ जाते हैं, पनिशमेंट बढ़ जाती है। एक बार मौला अली शेर खुदा ने कब्र वालों का हाल देखा और देखा कि उस कब्र वाले पर अजाब हो रहा है। वो चिल्लाने लगा, अर्ज करने लगा, ऐ अली मेरी मदद फरमाइए, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए। मौला अली शेर खुदा ने हाथ उठाए और दुआ की, है मौला इसे बख्श दे। आवाज आई, है अली इसकी सिफारिश ना करें। अर्ज की, मौला वजह क्या है? अरशाद फरमाया, रमजान के रोजे तो रखता था मगर रात गुनाहों से बाज नहीं आता था। रोजे रख कर गुनाह करने का शदीद अजाब है, और जो रोजे ही ना रखे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रमजान में रोजे ही नहीं रखते। प्लीज इसको इजी मत लें। हमें नहीं पता कि अगला रमजान नसीब हो ना हो। पिछले रमजान में कितने लोग थे जो हमारे साथ थे, इस रमजान नहीं है। पहले तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें ये रमजान नसीब फरमाए। जिंदगी का क्या भरोसा, दुनिया की जो कैफियत है वो आपके सामने है, कभी भी यहाँ से जा सकते हैं। इस रमजान को ऐसा मौका बना दे, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बना दे कि इसमें इबादत करनी है, इसमें खूब सजदे करने हैं, इसमें रोजे रखने हैं, इसमें तरावी पढ़नी है, इसमें गुनाह नहीं करने। आइए आज हम जानते हैं कि हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान कैसे गुजारते थे। एक मुसलमान के लिए इससे बेहतरीन रोल मॉडल और क्या हो सकता है कि रमजान मेरे आका कैसे गुजारते थे। मुख्तलिफ अहदीस में बयान हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में कमर बस्ता हो जाते, बिस्तर पर कम तशरीफ लाते। बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे का रंग बदल जाता, वो तगय्युर हो जाता, क्योंकि उन पर खौफे खुदा तारी हो जाता। आप गिरगिराते, आप रात भर इल्तिजाएं करते। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो रो कर दुआओं में रमजान गुजारते। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका रमजान में वजन ही बढ़ जाता है, इतना खाना खाते हैं। सहरी में इसलिए ज्यादा खाना खाया जाता है कि सारा दिन भूखा रहना है, और अफ्तार में इसलिए खाते हैं कि पूरा दिन भूखे थे, और रात को 2-3 बार मजीद खाते हैं क्योंकि कल रोजा रखना है। रमजान फूड फेस्टिवल नहीं है, रमजान इबादत का महीना है। लोग रमजान की तैयारी करते हैं कि सहरी में क्या पकाना है, अफ्तारी में क्या पकाना है। मोहतरम नाजरीन, ये जो भूख का एहसास है, हदीस में इसकी हिकमत उलमा ने बयान की है कि भूख गुर्बत का एहसास दिलाती है,
फकीरी का एहसास दिलाती है। बंदे का गुरूर और तकब्बुर बैठ जाता है। भूख ये एहसास दिलाती है कि हमारी औकात क्या है, गरीब कैसे जिंदगी गुजारते हैं, फकीर कैसे जिंदगी गुजारते हैं। और कुछ लोगों को तो भूख ही नहीं लगती क्योंकि वो इतना खा लेते हैं और फिर सोते रहते हैं। रोजे की हिकमत ये नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू बहाते आका के चेहरे का रंग बदल जाता। और जब रमजान में जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आपके पास आते तो आका दो जहां उनके साथ कुरान पाक का दौर फरमाते। और फिर एक और नबी पाक का खूबसूरत अंदाज, प्यारे आका वैसे तो सबसे बढ़कर सखी हैं, मगर जब रमजान आता तो नबी पाक का दरियाए सखावत ऐसे बहता जैसे तेज आंधी, बल्कि उससे भी ज्यादा। मोहतरम नाज़रीन, अगर हम चाहते हैं कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पीछे जन्नत में जाएं तो हमें भी इन आदात को अपनाना होगा। ये रातें मांगने की रातें हैं, इल्तिजा करने की रातें हैं, सजदे करने की रातें हैं, नवाफिल पढ़ने की रातें हैं। माह रमजान में हमें कम अज कम एक मर्तबा तर्जुमा और तफसीर के साथ कुरान पाक मुकम्मल करना चाहिए। हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं और बहुत सारा सरमाया है, मगर एक बार भी कुरान मजीद तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ये महीना नज़ुल कुरान का महीना है। रमजानुल मुबारक को जो खास निस्बत हासिल है वो कुरान पाक को पकड़ना है। अल्लाह करे रमजान कुरान पाक के साथ गुजरे, हमारी सुबह कुरान के साथ हो, हमारी शाम कुरान के साथ हो। मोहतरम नाज़रीन, इसमें एक और अहम बात यह है कि इस महीने में सिर्फ कुरान पाक नाजिल नहीं हुआ बल्कि बाकी 3 आसमानी किताबें भी रमजान में नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने इन तमाम किताबों को नाजिल करने के लिए रमजान का महीना मुंतखब फरमाया। इसके अलावा हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद करें, जरूरतमंदों के काम आए, ज़कात अदा करें और अब ताला की इबादत करें, गुनाहों से बचें। अल्लाह तबारक व ताला हमें रमजानुल मुबारक नसीब फरमाए ताकि हम इस मुबारक महीने में खुदा के हजूर रो रो कर अपने गुनाहों की तौबा करें। आमीन।